जय श्री राम दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं। आप सबने पहले ही सुना होगा, काफ़ी यूट्यूब वीडियो एंड देन काफ़ी चर्चा में है ये बातें कि रामचरितमानस जो रामायण है, श्री तुलसीदास जी ने लिखी हुई है, तो उसको लोगों ने फाड़ दिया। मतलब बात कुछ ऐसी थी कि अब भाई, बात तो ऐसा है कि किसी को समझ आनी नहीं है, पढ़ना किसी ने है नहीं, और पढ़े भी कहाँ से, गंवार लोग, कहाँ ही से पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ना तो इन्हें कुछ पढ़ना होता है, ना ही कुछ समझ आता है इनको। ठीक है, इन्होंने बस एक पर्टिकुलर बंदे ने बोल दिया कि हाँ ये तुम्हारा ये कर रहे हैं, मतलब तुमको नीचा दिखा रहे हैं। ठीक, पहली बात तो ये कि मैं बता दूं कि जो शूद्र वर्ड है ना, एक चौपाई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। जो एक कन्वर्सेशन है श्री राम जी और जो सागर राज समंदर है, ठीक है, तो उनके बीच में। जब राम जी राम सेतु बन रहा था जब, तो 3 दिन तक राम जी ने समुद्र के आगे मतलब प्रार्थना करी कि भाई आ जाओ सामने और हमको रास्ता दे दो, हम जाएं भाई। तो समंदर जब नहीं आया तो राम जी ने एकदम अपना एक बाण निकाला और बोला कि अगर तुम नहीं निकल पाते तो हम तुमको यहीं सुखा देंगे। 3 दिन से हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तो अभी तक नहीं आए भाई निकल के। तो उनको भी गुस्सा आया, तो उन्होंने किया। तो उस टाइम पे समुंदर ने आके ऐसा बोला, इसका मीनिंग तो भाई अब हर कोई अपने हिसाब से निकलता है, बट इसका रियल मीनिंग जो पॉइंट है इन लोगों का वो ये है कि जो शूद्र होते हैं, बाकी किसी से ने मतलब नहीं है इन्हें मुद्दा है कि शूद्र जो होते हैं उनको पीटने की बात लिखी हुई है, यहाँ पर मारने की बात लिखी है। जबकि वहाँ पर ऐसा था कि ढोल ढोल पहली बात तो ये कि ढोल को आप क्या करेंगे, आप पीटते हैं ढोल को। ढोल पीटना होता है, ढोल बजाना होता है। एक एक विधि होती है ना ढोल बजाने की, एक मतलब टैलेंट होता है। ठीक है, आपने कब देखा कि गवार को कोई पीटता है? गवार को क्या किया जाता है, समझाया जाता है। ठीक है, गवार को आप समझाएंगे, ढोल को पीटेंगे, मतलब ढोल को बजाएंगे, पीटेंगे नहीं। ढोल को बजाएंगे, गवार को समझाएंगे। ठीक है, गवार को ज्ञान दिया जाता है कि भाई ये ना करो। लाइक हमारे यहाँ तो यही होता है। आप अगर इनमें ऐसा होता हो कि इनको एकदम ढोल को भी ये पीटते होंगे, ठीक है, गवार को भी पीटते होंगे और औरतों को भी ये पीटते होंगे, तो इनको फिर ताड़ना का मतलब पीटना होता है। वो समझ आ रहा है। ठीक है, तो क्या है कि और महिलाओं को तो भाई कैसे भी नहीं पीटा जाता है। एक अपनी वाइफ को ही लेने जाते हैं, वो एक नारी को ही लेने जा रहे हैं, तो वहाँ तो पीटने का कोई पॉइंट ही नहीं है बोलने का। ठीक है, फिर भी और ये कहते हैं कि शूद्र को और महिलाओं को, वहाँ ऐसा था कि इन लोगों पे, महिलाओं पे नज़र रखनी चाहिए और शूद्र को शिक्षित करना चाहिए। ठीक है, उनको समझाना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसा कुछ उसका मतलब है। ठीक है, तो इन लोगों को क्या है कि इन लोगों ने बोला है कि ये पीटने के लिए बोल रहे हैं कि ये लोग पीटने के ही अधिकारी होते हैं। भाई पहली बात तो ये है कि अभी जो तुम काम कर रहे हो उसके लिए तुम पीटने के ही अधिकारी हो, तुमको तो जूतों संभालना चाहिए। खैर मेरे हाथ में तो है नहीं, अगर मेरे यहाँ पे ऐसा कुछ हो ना, तो पहली बात तो बाबा जी बैठे ही हैं शासन में, यूपी में है हम, तो वो तो चढ़ जाएगा बुलडोजर। लेकिन ये जो कांड हुए हैं, ठीक, तो यहाँ पे यादव जो लोग होते हैं, भाई मेरे काफ़ी मित्र हैं यादव, श्री कृष्ण यादव भी थे। ठीक है, यादव श्रेष्ठ। ठीक है, तो वहाँ तो कोई कॉलम ही नहीं है कि यादव शूद्र होते हैं। शूद्र का मतलब बहुत सारे बवाल चल रहे हैं। तो शूद्र जो एक एक मतलब मनुस्मृति के हिसाब से जो भगवान का, विष्णु जी का जो अपर हेड है, मस्तिष्क है, वो ब्राह्मण का, मतलब उसके वो स्थान ब्राह्मण का है। ठीक है, ऐसा ही कुछ है। ठीक है, तो जो शूद्र का जो पॉइंट आया, मेरे को ऐसा क्लियर याद नहीं है कि क्या क्या है, तो भाई उसके लिए मतलब सॉरी, बट इन लोग का जो पॉइंट था, मैंने वीडियोस देखी थी, तो उस हिसाब से ये कह रहे थे शूद्र को पैरों में ही क्यों रखा था। पहली तो बात तो भाई, शूद्र जाति नहीं होती है। ठीक, ब्राह्मण शूद्र ये जाति नहीं है, कर्म के अकॉर्डिंग जाति वर्ण मतलब निर्धारित किए, जो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से वर्ण। ठीक है, जो ज्ञान देते हैं वो ब्राह्मण। ठीक, जो मतलब युद्ध है और राजनीति टाइप है वो क्षत्रिय। जो लड़ते हैं, जो युद्ध करते हैं, जो संरक्षित करते हैं, वो क्षत्रिय होते हैं। जो मतलब दुकान
लगा रहे हैं, बिजनेस जो कर रहे हैं वो वैसे होते हैं, और जो लाइक जो वैसे काम होते हैं, मतलब झाड़ू वाड़ू लगाना होता है, ठीक है, वो होता है, उनको बोलते हैं शूद्र। जो छोटे मोटे काम करते हैं उनको बोलते हैं शूद्र, ठीक है। तो इस हिसाब से डिवाइडेशन हुई थी। बट अभी के हिसाब से भाई, और जब से मैं बताऊं, जब से लोग जिनको बाबा साहिब बोलते हैं, मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा है, सबसे ज़्यादा जातिवाद अगर फैलाया है तो उन्होंने ही फैलाया है। क्योंकि भाई हम अगर अपने वेदों के हिसाब से चलेंगे तो हर किसी को, चाहे वो शूद्र हो चाहे कुछ भी हो, हर किसी को ब्राह्मण तक की उपाधि लेने का हक है। अगर आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, अगर आप उस काबिल हैं कि आप शिक्षा किसी को दे सकते हैं, तो आप ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण कभी कोई ऐसा नहीं होता है। ब्राह्मण आपने अगर पुराने देखे होंगे, आपने रामायण देखी होगी, कुछ भी देखा होगा, आप महाभारत रामायण कुछ भी देखो, तो ब्राह्मण ऐसा नहीं होता कि हाँ ब्राह्मण है। आप कर्ण को ले लीजिए, क्षत्रिय बने थे ना, युद्ध लड़ा था ना उन्होंने, उनको क्षत्रिय को उपाधि मिली थी ना। तो वही सब है भाई। अब दिमाग नहीं है किसी के पास तो क्या ही कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है। तो भाई देखो, सुनो मेरी बात, दिमाग अपना थोड़ा शांत करो। खैर तुम्हारे पास जो चीज़ है नहीं, और मैं बताऊं तो सबसे गलत चीज़ अगर कुछ है तो संविधान। मतलब पूरा नहीं, थोड़ा बहुत ठीक भी है, ठीक नहीं भी है। लाइक आरक्षण जैसी चीज़ें जो आपको हमेशा नीचे दबा के ही रखते हैं। जो क्योंकि क्या है कि भाई इन लोग को क्या है, मैं आज सीधी साफ बात कर दूं, इनको आरक्षण इनको हटाना नहीं, इनको बराबरी चाहिए। लेकिन अगर जहाँ कहीं आरक्षण की बात आती है, हम भाई हमको सबसे पहले दो। तो भाई अगर आपको आरक्षण चाहिए तो आपको नीचे रहना पड़ेगा, आपको नीचे नहीं रहना तो आप आरक्षण अलग है, सबको एक लेवल में हो भाई, बराबर हो सबके लिए। आप आरक्षण लेके भाई एकदम आगे चले जाएंगे सबसे, आपको आरक्षण भी लेना, आपको नीचे भी नहीं रहना, ये कोई बात नहीं है। तो आप नीचे रहें, आरक्षण लो, नीचे रहकर। आरक्षण किनको दिया जाता है? जो कमजोर लोग हैं उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए, ना कि इनको कि हाँ एक जाति विशेष आपने उठाया उनको आरक्षण पेल दिए कि भाई ले जाओ, ठीक है। और कुछ बड़े नेता हमारे यहाँ के यूपी के ही हैं, बड़े तो है, खैर सीएम रह चुके हैं बंदा, अखिलेश यादव, जिनका बहुत लोग सपोर्ट, मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। मैं भाई अब तो बिल्कुल अगेंस्ट। भाई यार, एक तो तुम पहले, पहली बात तो ये, इनके इतने सारे इंटरव्यू जिन्होंने इन्होंने बोला कि हम पहले तो ये पूजा करते नहीं, और फिर एक में आया कि हम रात में 3 बजे उठ के हम भी पूजा करते हैं। भाई कैसे यार, कभी तो यार सच बोल। मैं गाली नहीं दे सकता लेकिन गाली निकलती हैं, अखिलेश यादव के लिए भी गाली निकलती हैं। जो शूद्र लोग, जो लिटरली जो शूद्र हैं, दलित और शूद्र अलग अलग चीज़ें होती हैं, मैं पहले बता दूँ। जो रियल में शूद्र हैं, जिनमें दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है, जिनका बुद्धि काम नहीं करती, वो उनके लिए मेरे मुंह से हमेशा गाली निकलेंगी। आप अगर सामने आएंगे तो आपको सुनाई देंगी, यहाँ नहीं सुनाएंगे, ठीक है। और तीसरी बात ये कि कुछ लोग जो हैं वो सनातन धर्म हमारा, भाई मेरे को तो भाई जान से प्यारा है, मैं पहले बता दूं, ठीक है। तो जो लोग हैं वो सनातन धर्म को टारगेट करते हैं। भाई सुनो मेरी बात, अगर आप में से जिसमें भी दम है, आप यूपी आइए, हमसे मिले आके, इतना मारेंगे ना भाई, ये जो चेहरे पे स्माइल दिख रहा हो, ऐसे स्माइल रख के इतना मारेंगे ना कि तुम्हारी पुश्तें तक याद रखेंगे। समझ आई बात? और ये वीडियो खैर मैं बताऊं इतनी वायरल होती नहीं है। आप लोग अगर चाहें तो शेयर कर देना वीडियो को, और शेयर करना यार। हमारी कुछ तथाकथित जो लोग हैं सनातनी, जो अपने आप को कहते हैं, वो भाई दम उठ कर आएंगे कि अरे सही तो है, ताड़ना मतलब पीटना होता है, ठीक है। और एक चीज़ चर्चा में चल रही है, वो है बागेश्वर धाम, सिद्धिदेव शास्त्री जी, जिनके लिए कुछ लोग हैं, उसके लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए बात यह है कि अगर ऐसा कुछ मेरे आसपास होता है, कि अगर आप रामचक्र, पहले तो मेरे आसपास हो या पूरी कंट्री में कहीं हो, अगर हम हिंदू हैं और इंडिया में कहीं भी ऐसा कुछ होता है तो हमको एक्शन लेना चाहिए। बट अभी तक किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। अगर ऐसा ही कुछ हमारे शांतिप्रिय मजहब के साथ होता ना, तो अभी तक गर्दन उड़ा दी जाती बेटे। समझ आ रही बात? क्योंकि उनमें क्या है, उनमें सिंपल फंडा है कि उन्हें हटा देना है भाई, कत्ल कर देना है बिल्कुल, बात खत्म। तुम कुछ है ही नहीं भाई। और मैं बताऊं तो ऐसा है कि अगर हिंदुओं की सन की, तो भाई गवर्नमेंट से प्लीज़ अनुरोध है कि इन लोग से कहें कि क्लियर रखें यार। नहीं तो बाई चांस कोई बंदा उठेगा, पेल पाल देगा, खेला हो जाएगा, क्या मतलब है।
क्या खून खराबे से हम लोग को कोई मतलब होता नहीं है, काहे कि हमारे यहाँ पर नमाज़ खाते हैं ना, खाने देते हैं, तो कोई मतलब होता नहीं है। अब आप समझाइए गवर्नमेंट से, एकदम दिल से निवेदन है कि भाई समझाइए इनको। कहीं हम लोग अगर समझाने पे निकले तो फालतू में फिर समझ आएगा कि हम अपने श्री राम, अपने भगवान, अपने इष्ट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग समझे होंगे। अगर नहीं समझे हो आप कमेंट करना, हम दोबारा से लाएंगे यार वीडियो, और विस्तार में लाएंगे इस अब की बार, काहे कि अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो हम अब की बार विस्तार में वीडियो लाएंगे। आप लोगों से निवेदन है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो कुछ दोगले लोग हैं ना, जिनको समझ नहीं आ रही कि अभी भी हमारे सर पे पड़ रहे हैं, और जो ये जातियों में बटे हुए घूम रहे हैं, इनको कहो भाई एक हो जाओ, नहीं तो ये जो शांति प्रिय मजहब है ना, पेल देगा कि तुमको पता भी नहीं चलेगा। आए थे ना, इसीलिए आए थे, जो मुगल आए थे वो इसीलिए आए थे, कि हम कभी एक हो ही नहीं पाए थे। तो बेटे एक हो जाओ, ठीक, ज़्यादा बेटर है। और कुछ जो ये बुद्ध धर्म अपना कर, भाई बुद्ध भी नारायण के ही अवतार हैं। तो आप अगर अलग हैं तो आप बेवकूफ़ हैं, आपके दिमाग में सूअर का गू भरा है, समझे? तो दिमाग को ज़रा लाइए। और जो बाबा साहेब के ऊपर एकदम वो जाते जा रहे, हमारे यहाँ प्रिय हैं हम, ये है वो है, बाबा साहेब के लिए कर देंगे भाई। पहली बात तो ये, उस बंदे जैसा तुम बन नहीं पाओ। उस बंदे को अगर इतनी ऊंची उपाधि मिली, क्यों मिली है जानते हो? क्योंकि उसने एजुकेशन ली है। तुम में तो दम है नहीं, एजुकेशन तुमको लेनी नहीं है, तुमको कुछ करना नहीं है, बस मुंह उठा के चले गए। यार गू खाते हो क्या सुबह सुबह शाम, रात, सुबह दोपहर शाम, तीनों टाइम गू खाते हो? तुम्हारे दिमाग में बुद्धि जैसी कोई चीज़ है कि नहीं है? एक दिमाग और बुद्धि, सर में बुद्धि लायक चीज़ है कि नहीं है, ये बताओ मेरे को। तो भाई ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। अगर हम कुछ कहेंगे तो भाई जिसको भी कुछ सवाल जवाब करने सामने आना, रैप्टे मारेंगे बेटे मुंह पे। इस चीज़ के लिए कोई सवाल कोई जवाब नहीं है। अगर हमारे रामचरितमानस, हमारे राम, हमारे ईष्ट के लिए कुछ भी होगा तो नेक्स्ट टाइम वी विल प्रिपेयर्ड, और पेल देंगे बेटे, समझे? जब तक हम शांत हैं तब तक शांत है, अगर हम सन के तो हम पेल के जाएंगे। ये ऐसा नहीं होगा कि हम तुमको कत्ल कर देंगे, लेकिन हाँ चलने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। समझ लेना कि हमारे धर्म की बात है। ये बात अगर हमारी होती तब तक ठीक था। हमारे धर्म पे जब बात आएगी तो हम घर में घुस के मारेंगे, और बहुत गंदा मारेंगे। तुम्हारे घर वाले पहचान नहीं पाएंगे कि तुमने ऐसा क्यों, ऐसा मतलब अगर वो पहचान भी लेंगे तो ये सोचेंगे बेटा तुमने ऐसा क्यों किया। तुम लाइफ टाइम जब भी तुम सही होकर बाहर निकलोगे ना, तुम ये सोचोगे हमने ऐसा किया क्यों, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पे इतने दाग होंगे जो तुमको लाइफ के आखिरी सेकंड तक भूलने नहीं देंगे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था और क्यों हुआ था। और दोबारा कभी हमारे श्री राम के ऊपर बोलना, या उनकी किसी चीज़ को, लाइक रामचरितमानस तो बहुत दूर की बात है तुम्हारी औकात से, और उनकी किसी चीज़ को भी छुआ, अगर हमारे आसपास हुआ, मेरे आसपास हुआ, बाकियों का मेरे को नहीं पता कि वो कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते, लेकिन मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, और मैं घर में घुस के मारूंगा अगर मेरे आसपास किसी ने ऐसा किया। ठीक, तो दिमाग में बिठाइए ये बात, और जितना जल्दी आप बिठा लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। जय श्री राम। और मेरे दोस्तों से निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना अगर आप लोग लिटरली श्री राम को मानते हैं। अगर आप लिटरली आप लोग श्री राम के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, हिंदू के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, अगर आप सनातन के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में जय श्री राम लिखें। तब तक के लिए राम राम।